तो पिछले क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज 4 शुरू कर दिए थे और एक का 2 करवा दिए थे, राइट। साथ में 2 का दोनों प्रश्न करवा दिए थे, ठीक है। तो इसमें जो बचा हुआ है एक्सरसाइज के प्रश्न उसको करेंगे। क्या बोला है 1 नंबर में? तो बोला है कि भाई इसके यदि मूल ज्ञात करना है ना, कथी ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। यानी पहले तो बोला है तो वह किताब प्रकृति, पहले इसके प्रकृति के बारे में बोला है। कथी बोला है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति क्या है? वास्तविक है ना, वास्तविक समान है, होता है ना, बता दे 3 तरह से। डी का वैल्यू, यदि डी का वैल्यू क्या होता है? 0 से बड़ा है तो भिन्न दो मतलब क्या होगा? जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न असमान मूल होगा, या कह सकते हो अलग अलग होगा, ठीक ना। यदि डी का वैल्यू 0 से क्या होता है? बराबर होगा तो 2 गो जो है भिन्न भिन्न होगा कि समान होगा? हाँ, 2 गो जो है समान वास्तविक मूल होगा। और एगो है डी का वैल्यू 0 से कथी होगा? छोटा होगा, तो कोई मूल नहीं होगा, ठीक है, या कह सकते इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमने लिखवाया था, अब ध्यान देना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या है? डी 1 बना दिए। तो अरे तू बनवा के छोड़ दे सब एक लेकिन उदाहरण सुन लो के रहे कुछ। चलिए ध्यान दो, खाली 2 बताए थे हम, ठीक। डी बराबर बी का -4ac आप लोग अपना से बनाए होंगे, हमने ई नहीं बताया था। चलो, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3, ए का 2 और सी का 5, तो इसका आ जाएगा -3 का स्क्वायर। 4 गुने ए का वैल्यू 2 गुने सी का वैल्यू 5, 9 हो जाएगा। 4 गुना 8 5 40, माइनस में कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? चूंकि डी जो है 0 से क्या है? छोटा है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए थे कल, तो बना के लाया है तो अच्छी बात। चलो 3 देखिए, 3 देखो, 1 का 3, डी बराबर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर -4ac। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आगे हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई मूल्य नहीं है, मतलब इसका वास्तविक मूल है ही नहीं है, इसलिए आगे हल नहीं होगा। इसमें चेक कीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac क्या होगा? बी का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 गुने ए 2 है गुने सी 3 है। चलो तो 36 हो जाएगा। 4 3 दूना 6 चक 24, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। तो लिख देंगे, चूंकि डी जो है 0 से क्या है? बड़ा है, इसलिए 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, चाहे होंगे, ठीक है। 2 भिन्न की जगह पे असमान भी लिखा मिल सकता है, यानी अलग अलग, ठीक है। तब इसका मूल निकालने के लिए बोला था ना, तो द्विघात सूत्र लगा देंगे हम। कथी? द्विघात सूत्र से क्या होता है? x बराबर -b प्लस -√d बटा में 2a, ठीक है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? -6 प्लस -√d का वैल्यू है 12 बटा में हो गया 2 गुने ए का वैल्यू है 2, ठीक है। चलो x बराबर माइनस माइनस का तो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट कितना? इसको 3 लिख सकते हैं। अरे रूट 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 रूट 3 बटा में कितना? 4। कैसे लिखा जाता है? तो इसको 12 को तोड़ो, तो तोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, फिर 2 से तोड़ोगे तो 3, रूट के अंदर 2 गुने ये लिखोगे तो जोड़ी के बदला में निकालते हैं बाहर, तो 2 निकल गया, बच गया कितना? नीचे जानकारी होना चाहिए, ठीक है। एक दार जोड़ के लिखो, एक दार घटा कर 6 प्लस कितना? 2 रूट 3 बटा में 4, फिर जो है x बराबर कितना हो गया? 6 माइनस 2 रूट 3 बटा में 4, ठीक है। क्या होगा? अब क्या करोगे? ध्यान दो, उतारो मत, समझो। कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस में रूट 3 बटा में 4,
2 मतलब यहाँ पे x बराबर 2, यहाँ भी कॉमन कर लेंगे तो 3 माइनस, है ना, √3 बटा में कितना 4 आ जाएगा, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं आंसर। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बटा में 2 और 3 माइनस √3 बटा में 2। ठीक है, चलिए उतारिए, ये तो दिख नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे अब हम लोग 3 नंबर। 3 देखिएगा क्या कह रहा है 3 में, समझिए क्वेश्चन, एगो किताब लगो वहां से। 3 कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना 800 मीटर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझा, बोल रहा है आपसे कि क्या एक आम का ऐसा बगिया, बगिया मतलब गार्डन, ठीक ना, बनाना संभव है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से कहते हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर। तो लिखिएगा, तो ऐसा है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। तो लिखिए माना कि आम की बगिया, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर, आम की बगिया की, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर 2x मीटर। बोला है ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कहती है दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा 2x, मतलब ये है ना। आइए प्रश्न से, प्रश्न से दोनों का क्षेत्रफल कति, दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का गुना कर देंगे, x इंटू कति 2x बराबर कितना 800 मीटर। ठीक है, क्या बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कहती हो दुगनी हो, ठीक है, और दोनों का क्षेत्रफल कितना है। अब कहिएगा दोनों गुना कैसे कर दिए, तो क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई कैसे होता है, गुने ना होता है, ठीक है। और ना तो दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो कि गार्डन कैसा होगा, आयताकार ज्यादातर होता है ना, ज्यादातर सोच सकते हो। चलो आ जाओ, इसका गुना करेंगे, कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 800 बराबर 0। चलो क्या कॉमन हो सकता है, 2 x स्क्वायर माइनस कितना 400 बराबर 0। तो भैया x स्क्वायर माइनस कितना 400 बराबर 0। गुना में भाग में जाकर कट रहेगा 0 हो जाएगा, समझ में आता है ना, ऐसे है ना, तो इसलिए ना लिखे, समझ में आ रहा है सबको। चलो लो भाई एक एक लाइन लिख ही देते हैं, ये हो गया। चलो बराबर लड्डू हो गया, समझ में आ रहा है, x स्क्वायर बराबर कितना 400 माइनस में जाकर उधर प्लस में हो गया, x बराबर रूट में कितना 400 प्लस और माइनस, है ना, है। चलो x का वैल्यू कथी आ गया, x का वैल्यू आ गया, x बराबर हो गया प्लस माइनस 20, ठीक है, कथी मीटर, चूंकि लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि है ना लंबाई कथी, लंबाई ऋणात्मक नहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों ना x का वैल्यू है, इसलिए है ना, इसलिए आम की बगिया की कथी चौड़ाई बराबर कथी 20 मीटर तथा लंबाई बराबर कितना 2x बराबर कितना 2 गुने 20 बराबर
40 मीटर। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है 20 के प्लस में? लिखा है ना 20 x बराबर 20 से प्लस में यही दिया ना कह रहा है। हाँ तो न लिखे तो उसे क्या मतलब, ये है ना दे लिखे, इसका मतलब 20 प्लस में 20 कथी में, इसका मतलब है वही है, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत। ठीक है, भाषा लिख दे ना, लंबाई ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट ले लिए। आम की बगिया कथी होगा, बगिया की चौड़ाई कथी होगा 20 प्लस में हो जाएगा, और चूंकि लंबाई कथी माने 2x माने है ना 2, और एक से 20 कितना हो गया ना 40। भाषा लिखते हैं कि हम लोग प्लस वाला वैल्यू ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा, 4। ठीक है, 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था, और हम जान रहे हैं कि दो मित्र का योग दे रहे हैं ना एज का, तो लिखेंगे माना कि पहली मित्र का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कथी आयु दोनों को मिलाकर 20 है, तो के x मान लिया, यानी के 2 मान लिया, तो अगला क्या 18 होगा, x मान लिया तो कथी 20 माइनस x होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ पॉइंट? अरे 20 ऐसी 20 दिले है ना, तो मान लेते हैं कि 2 साल होगा, अगला कितना होगा 18। ऐसी समझा रहे हैं, 2 साल 18 साल के 20 साल के दोस्ती कम में होता है, तो मान लेते हैं 14 है, अगला कितना 14 बोले 10 है, तो अगला कितना होगा 20 घटे 10, तो 10 आंकड़ा थोड़ा ही ना दिले, हम तो x माना है, तो x मानेंगे तो 20 में से ना x घटाएंगे, समझा। चलो तो x माना तो 20 घटे कितना हो गया x, कथी बोला 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना था 48 वर्ष। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 4 घटाइएगा 4 हो गया, दोनों का गुणनफल कर दीजिए 20 घटे x घटे कितना 4, कितना है दोनों का गुणनफल 48 वर्ष। ठीक है, आइए तो x घटे 4 और यहाँ पे 16 घटे x बराबर कितना 48, सॉल्व कीजिए 16x हो गया माइनस x स्क्वायर, फिर इससे गुना होगा तो माइनस में कितना 64 प्लस x माइनस कितना 48 बराबर 0। हाँ सॉरी, फिर से मिलाइए तो गुना सही है 16x माइनस में x स्क्वायर 16 चक्का 64, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है अब सही है। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर है कि ना भाई, 4 गो 16 कै गो 20 गो x, अब माइनस में 48 माइनस में 64 कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 4 10 1 बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस 1 कॉमन करते हैं x स्क्वायर हो गया, ठीक है माइनस में 20x, अब माइनस है तो कथी में प्लस में 112 बराबर है, तो कैसे लिख रहे हैं रे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में कितना 112 बराबर 0, माइनस गुना में है ना भाई, तो भाग में जाके ऐसे हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा ना पूरा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसका जांचना है, पहले जांच लो, क्या वास्तव अथी बोला है ना क्वेश्चन में बोल दिया, देखो कि क्या निम्न स्थिति संभव है, स्थिति संभव है तो देख ले, डी बराबर क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है माइनस 20 गुने 4 गुने ए यानी 1 गुने सी यानी 112 है ना, तो कितना हो गया ये 400। ठीक है 400 हुआ ना भाई, आए 112 में 4 गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 है ना, कितना आ गया
48 कथी में माइनस में लिख दीजिए। चूंकि d लेस देन है कथी 0, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना, आगे सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लिखिए, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, है ना। अच्छा, इसका क्या दिया है ए बबुआ, परिमाप दिया है ना, परिमाप कितना दिया है? 400 परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, परिमाप दे दिया कितना 80 मीटर, यानी पार्क होगा तब पार्क का परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब भुजाओं का योग। तो ये पार्क जो कैसा होगा, आयताकार ना होगा, तो आयताकार होगा तो कथी होगा 2 × L + B बराबर कितना 80। तो L लंबाई मतलब कथी x और चौड़ाई मतलब कथी y, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 40, यानी x + y बराबर कितना 40 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बोला है, हाँ, और एक चीज बोला है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात ना। चलो अब जो है इसका जो है क्षेत्रफल है ना, तो लंबाई इंटू कथी चौड़ाई बराबर कितना दे दिया है 400। क्षेत्रफल मतलब यही ना, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना 400। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। रुक जा तो इसको थोड़ा सा क्या करो, इसको मत मानो, इसको थोड़ा सा अपना दिमाग से काम करो। x बराबर कितना 400 घटे कथी ले सकते हैं y ले सकते हैं। अब जो है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल x × y बराबर कितना 400 दिया है ना, है क्या बोला है 40 ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, ले x - 400 है ना। प्रश्न से नहीं लिखेगा तो चलेगा ना, प्रश्न से यहाँ से लिख दो, प्रश्न से, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो प्रश्न से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है x - y, सॉरी x × y बराबर कितना 400 दे दिया है ना। अब हम लोग यहाँ पे दिमाग लगा, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। भाषा लिख सकते हैं, समीकरण 1 में कथी का वैल्यू रखने पर x का मान, ये नहीं लिखेगा तो चलेगा। चलो तो x के जगह पे कितना रखेंगे, x इंटू है x × y बराबर कितना है 400। तो भैया x के जगह पे कितना रखेंगे 40 घटे y इंटू y बराबर 400। तो 40 y - y² है ना, समझ इसे गुना करा तो 40 y - y² माइनस में कथी 400 बराबर लड्डू। माइनस 1 कॉमन कर लेंगे इसको प्लस करने के लिए, तो स्क्वायर कर दे तो माइनस में है तो कथी में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में है तो हो गया। ये गौर से देखिए, गुना में है तो कथी में चल जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। एक लाइन स्किप मार दे। चलिए यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा बताइए, y² माइनस कितना 400 कहा बोलो बुआ इतने यहाँ अरे देखो यार क्या बोला है कि क्षेत्रफल कितना है, ध्यान नहीं देता है तो लोग, ठीक है। अस्तित्व चेक करना है तो डी निकालोगे, b² माइनस कथी 4ac करोगे तो भैया b का वैल्यू कितना है 40 माइनस में दे दे स्क्वायर 4 × a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू है 400, कितना हो गया 1600 हो जाएगा ये।
और 4 चौका कितना 16 बराबर क्या होगा, चूंकि डी बराबर है 0 इसलिए दो समान वास्तविक मूल होंगे या होगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे अब द्विघात सूत्र से। आए अरे बोलो भाई। हाँ तो x बराबर कितना -b प्लस माइनस रूट अंडर का डी बटा में 2a, साफ से लिखा है वो नहीं करता है। ठीक है, तो -b का वैल्यू कितना हुआ 40 प्लस माइनस 0 बटा में 2a, a का वैल्यू 1 है ना। अच्छा x लिखेंगे y में दिले है ना। चलिए अब गौर से देखिए तो -40 और भैया ये तो खत्म हो जाएगा बटा में कितना 2। हाँ ठीक 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 बउआ जी, अब सही है। ये माइनस तो फार्मूला वाला है, माइनस में दे लिए तो प्लस में हो जाएगा, काटिएगा तो कितना देगा 20 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया 20। वाई कथी माने थे चौड़ाई माने थे, है ना। समझ में आ रहा, दोनों सेम आएगा। लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, कहाँ समीकरण ये है ना। आए चलिए तो भैया x इंटू वाई बराबर 400, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है और यहाँ 20 रखेंगे बराबर कितना 400, गुना में है तो 20 गुने 20 कितना हो, तो 20 में तो कर जाएगा ना। तो x का वैल्यू कितना गया 20 आ गया, 20 आ गया ना। ये नीचे काला में लिख लेना x बराबर कितना 20। ठीक है, y का 20 x का 20, भाषा लिख दो। इसलिए पार्क की लंबाई बराबर कितना 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर, यानी आयताकार ना हो वर्गाकार हो गया। चलो ये हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया। और बचा खुचा कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। तो यह कुछ ऑब्जेक्टिव जो है आप सबसे न बना है ना। चलिए क्या करा, पहला ऑब्जेक्टिव द्विघात समीकरण इतना इतना इतना, ये सब तो रूल लिखल है कि p बराबर नहीं है 0 के मूल है। तो देखो यहाँ पे a b c के जगह पे कथी दिया, a के जगह पे p है, b के जगह पे कथी है q है, और c के जगह पे कथी है r है। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, हम लोग क्या जानते हैं रे, -b प्लस माइनस रूट अंडर कथी b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कथी 2a, यह ना जानते हैं। तो b के जगह पे कथी दिले है q दिले है, अरे कोई कथी में है माइनस में है, तो ये कथी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q प्लस माइनस कथी q स्क्वायर माइनस में है ना, आए नहीं बोला है तो माइनस में q स्क्वायर माइनस 4 गुने कथी a बोले तो p अथी इनटू r, अब बटा में 2a के वैल्यू p। क्या इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये प्लस कैसी बात से समझ में आ रहा है ना सबको, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर है ना माइनस 4pr बटा में कथी 2p। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो प्लस वाला तो सबसे पहले एहो है बस ये दूगो है, तब मिलाओ। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2p, ऑप्शन ए। बी में तो कैसे सेम है, ये दोनों सेम दिया गया है। तो कितना गेस वाला ये तो नीचे वाला भी सेम हो भैया, नीचे वाला भी लाओ यार, मांग रहा है तो दे नहीं रहा है, ऊपर में प्लस है नीचे लिखने में हो गया होगा मिस्टेक, तो बोल रहे हैं तो जल्दी। ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस, में दोनों सेम है, सेम इसमें प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे कथी है प्लस, सब ठीक है। लो तो ऑप्शन कौन होगा सही, ठीक है, समझ आ गया ना। यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे फार्मूला जो मूल फार्मूला इसका है उसको रखना, बस सेट कर देना, ठीक है। आगे भी ऐसा क्वेश्चन नया मिल सकता है, ठीक है ना रे, समझा कि नहीं। चलो अब जो के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, मूल समान है मतलब कथी
डी बराबर 0। बताया कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का वैल्यू बताओ। बी का 3 का थी स्क्वायर 4 गुने ए का वैल्यू 9 गुने सी का वैल्यू 4। गलती करवा दिया ना तो सर यहाँ पे देखो बी का वैल्यू 3k है, कथी है 3 के है 3k 4ac। अब सही है ना? चलो इधर सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कितना होगा 9k स्क्वायर माइनस 4 9 36 चौका मतलब 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा 36 में 4 से गुना करो 36 गुने 4 6 चौक 24 के 4 4 12 और 2 16 4 12 और 3 15 अच्छा 24 दो ना हाथ से ले रहे हाँ 24 14 ठीक है 6 चौक 24 के 4 4 12 2 14 ना हो गए कितना हो गया 144। देखो कैसे तो ऐसा ही नहीं बना है हमारा ये समझ से बाहर है के स्क्वायर। ठीक है हो गया नहीं बोला है काट दें 9 1 कम 9 कितना बच गया 5 9 छक 54 16 हो गया प्लस माइनस कितना निकलेगा प्लस माइनस 4। ठीक है एक तरह से बना कैसे इसमें क्या बोला असमान कथी असमान तो डी का वैल्यू क्या होगा 0 से 12 है ना रे असमान बोला है तो कथी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है कथी से 0 से। ठीक है दिख रहा है सबको? तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर घटे 4 गुने ए का वैल्यू कितना है के गुने सी का वैल्यू देखो 1 बड़ा है कथी 0 से। तो भैया कितना होगा 16 4 के बड़ा है कथी 0 से है ना? तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा माइनस 4 के इधर हो जाएगा माइनस में 16 माइनस से माइनस गया 4 से 4 गया तो के जो है बड़ा है कथी से 4 से। ऑप्शन कितने के जो है बड़ा है 4 से ऑप्शन बी। समझा? चलो और भी हाँ इधर भी है देखिए वह दिखा समझे जिसका मूल इतना इतना हो तो इसमें से सॉल्व करो किसका सॉल्व करने से आ रहा है ई वाला मूल वही इसका होता है। तो पहलू का ए नंबर ले रहा है ए नंबर सही होगा कि गलती से पता नहीं तो ए लेंगे तो कैसे होगा x स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 है ना? समझ में आ रहा है? तो इधर जाएगा तो कैसे होगा रूट प्लस माइनस क्या ये होगा नहीं होगा तो ये ना होगा। चलो बी ले कैसे हो गया बी ऐसे दिख रहा है ऐसे दिख रहा है कि बी हो जाएगा आंसर है ना? आए हो गया। चलो तो भैया क्या हो गया 9 प्लस माइनस कितना निकल जाएगा प्लस माइनस 3 ना हो गया एकदम 3 प्लस में एकदम माइनस में ऑप्शन बी। समझा? तो बस इसी के साथ चैप्टर को कीजिए स्वाहा।